जो कि डायरेक्टर हैं वाइस साहब सिंध के, इमदाद ओडो साहब, मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि आके अपने ख्यालों का इजहार करें और हमारी रहनुमाई करें। हमारे सीनियर हैं पुराने जीएसएन के। जीएसएन जिए मजलूम कौमों का इत्तेहाद। सबसे पहले मैं साईं जीएम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी आज हम बरसी मना रहे हैं। और जीएसएन फ्रीडम मूवमेंट जो कि इस प्रोग्राम की मेज़बान हैं, उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मज़लूम कौमों के नुमाइंदों को इकट्ठा किया है, जो कि इस वक्त वहाँ पर जुल्म और जबर का शिकार हैं। क्योंकि जब मुल्क बना था तो सबको सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे। 3 महकमों के सिवा बाकी इख्तियारात जो है वो स्टेट्स को होंगे। 40 की करारदाद, फिर करारदाद मकासद। तो वो सिलसिला हमें ये बताता है कि वो मुल्क जो काबिज थे पहले, उनके मुफादात के लिए ही बनाया गया। क्योंकि उस वक्त इंडिया में जो अंग्रेज़ फौज थी उसमें 56% पंजाब के लोग थे और वो उनके वफादार थे। उन्होंने अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को मारा था। तो उनको ये पता था कि हम ये मुल्क बना के इनके हवाले करेंगे तो खित्ते में हम जो चाहेंगे वो हम इनके तवस्सुत से करवाएंगे। और ये साबित भी हुआ कि इन्होंने वही किया जो उनको कहा गया। हमारे साथ तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ। जब पाकिस्तान बना तो कराची से 200 स्कूल, सिंधी स्कूल बंद किए गए कि भाई आप उर्दू पढ़ें। उसके बाद फौरी तौर कराची को दारुल हुकूमत बनाया गया और बाहर का वज़ीर आज़म, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी इलाके से नहीं था, लियाकत अली खान को वज़ीर आज़म बना दिया गया। उसने बॉर्डर खोल दिए कि भाई अब इंडिया से लोग आते जाएं। उस वक्त कहते थे वज़ीर आज़म अयूब खोड़ो सिंध के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम ये लोग नहीं लेंगे। अगर आपको ये लोग लेने भी हैं तो आप बाकी सूबों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन ये उनकी बात तस्लीम नहीं की गई। उसको फिर हटाया गया। फिर इलाही बख्श जो उनका था उसको बिठाया गया। उसके तवस्सुत से फिर लोग आते गए और हमारे जो सिंध के शहर थे उनके ऊपर बाहर के लोगों का कब्जा हुआ। और वही लोग आज तक उसी फौज के कहने पे वहाँ के मुकामी लोगों का कत्लेआम में वो शरीक हैं। 23 साल बांग्लादेश में रहने के बाद भी उन्होंने बंगालियों का फौज के साथ मिलकर कत्लेआम किया। अल शम्स अल बदर तंजीमें बना के उन्होंने 23 साल बंगालियों का जो है नमक खाया बंगाल का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बंगालियों का कत्लेआम में भरपूर हिस्सा लिया। उसके बाद जब वो मगरबी पाकिस्तान में उस वक्त आए तो उसी वक्त भी उनका किरदार वही रहा और आज तक वही किरदार निभा रहे हैं। इस वक्त जो सिंध के पानी के ऊपर जो डाका लगने वाला है या लग रहा है, उसमें वो खामोश हैं। क्योंकि वो खामोश इसलिए हैं कि उनके जो आका हैं वो उनका मंसूबा है, वो उस मंसूबे में उनके साथ शरीक हैं। तो वो उनको कोई बोलने के लिए
जो है वो कोई ज़बान ही नहीं है कि वो बोलें कि भाई ये हम भी सिंध में रहते हैं, हम भी सिंध का नमक खाते हैं, हमें भी जो है वो अपने लोगों के साथ जो है वो शरीक होना चाहिए। उसके बाद फिर 55 में 1 यूनिट बनाया गया। 1 यूनिट बना के सिंध की 32 लाख एकड़ ज़मीन इन फौजियों और गैरों को दी गई। सिंध की नौकरियां गैरों को दी गई। हमने तो पाकिस्तान बनाया था अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि भाई पाकिस्तान बनेगा, जो वहाँ पर कौमें हैं उनकी ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनकी सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनकी तहज़ीब को सकाफ़त मिलेगा, और उन लोगों को एजुकेशन में और मुख्तलिफ फील्ड में उनको तरक्की दी जाएगी। लेकिन ये नहीं हुआ, उसके उलट हुआ। तो फिर आप ये तवक्का करें कि भाई हम मुल्क के साथ वफादार रहेंगे। हमने तो एक मुआहदा किया था, हमने तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई हम जो कौमें हैं वह मिल के रहेंगे और एक वफाक हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ उलट हुआ कि वफाक बन गया और बाकी जो सूबे, उनको सूबों का दर्जा दिया गया और वो फिर वफाक के मोहताज हो गए। कौमों के वसाइल के ऊपर कब्जा किया गया, और वो भी पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे। जो ये कहे कि भाई ये हमारी चीज़ है, सुई गैस बलूचिस्तान का है तो ये हमारी चीज़ है, नहीं, आप गद्दार हैं। आप क्यों क्लेम करते हैं कि ये आपकी है? ये तो पाकिस्तान की है। भाई जब पाकिस्तान की है तो बलूचिस्तान भी तो पाकिस्तान में है। अगर सिंध का गैस है, तेल है, बाकी चीज़ें हैं, वो तो सिंध की है ना। आप उनको इग्नोर करके, कब्जा करके, यहाँ तक कि छोटी छोटी नौकरियां भी आप उनको न दें, तो फिर लोग बगावत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अंग्रेजों के वक्त में 1945 में पानी का मुआहदा हुआ। उसके बाद पंजाब अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान में अपनी मर्जी के हुक्मरान बिठाता रहा और उनसे पानी के मुआहदात करता रहा, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले। चश्मा झेलम लिंक कैनाल, थल कैनाल। अब इंडिया ने अगर पानी बंद करने की धमकी दी है तो ये सब परेशान हो गए हैं। भाई आपने हमारा भी तो पानी बंद किया हुआ है। इस वक्त भी सिंध की ज़मीनें, आपने ये जो कैनाल बनाए हैं माजी में, इसकी वजह से 30-35 लाख ज़मीनें सिंध की गैराबाद हुई हैं। और अब आप जो है वो एक और नहर बना रहे हैं, उसी से तो बाकी जो हमारी ज़मीनें हैं वो सारी गैराबाद हो जाएंगी। तो फिर कौन इस मुल्क की हिमायत करेगा? कौन कहेगा कि भाई आप तो ये जो है लोगों का जो है ना, जो उनका खाना है वो आप छीन रहे हैं? पानी तो ज़िंदगी है, पानी तो हमारी जो है वो इंतहाई सख्त ज़रूरत है। अगर वो आप हमसे छीनेंगे तो पानी सिंध को नहीं मिलेगा, सिंध से पानी बलूचिस्तान नहीं जाएगा, ये तो मुतासिर सिर्फ सिंध तो नहीं होगा। तो बात यह है कि इस वक्त जो मजलूम कौमें हैं उनका एक बैकग्राउंड है। उन्होंने अपने वजूद की बका के लिए हजारों सालों से जंगें लड़ी हैं। अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये जो शहीद हैं हमारे, जैसे भाई ने कहा कि हजारों की तादाद में है, क्योंकि मारने वाले को ये एहसास नहीं है कि भाई ये कौन है। बात तो इस्लाम की करते हैं, लेकिन 30 लाख बंगाली मुसलमान मार दिए। और यहाँ पर जो ये उन्होंने बलूचिस्तान में किया है, सिंध में कर रहे हैं, पख्तूनों के साथ जो ये कर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि पख्तून जो थे एक खुशहाल खिता था। जब मुल्क बना था, सयाहत के लिए लोग आते थे, वहाँ पर उनके अपने वसाइल थे, वो अपने वसाइल के मालिक थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद फौजी हुक्मरानों ने वहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान में मदाखलत की और फिर वहाँ से हीरोइन और क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान को मुतारिफ करवाया। वहाँ तो अब कितने लोग मारे गए। तो सवाल ये है कि ये एक लंबी कहानी है। अब ये कोई ये तवक्को न रखे कि पाकिस्तान को हम हिमायत करेंगे उसकी। बहुत वक्त गुजर गया, अब वही लोग पाकिस्तान की हिमायत करते हैं जो मुराद याफ्ता हैं, जिनसे पाकिस्तान से
फायदे मिल रहे हैं, वो एक मखसूस तबका है। हम तब पाकिस्तान हमने बनाया, सिर्फ पाकिस्तान बनाया बंगाल और सिंध ने। बाकियों को बलोचों से कहा कि भाई हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन कलात के ऊपर चढ़ दौड़े। जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया गया। सरहद में जो रेफरेंडम कराया गया कि भाई वहां पर मुसलमान और कुफर का वोट है, अगर आप पाकिस्तान को वोट करेंगे तो इस्लाम को वोट करेंगे। तो भाई आम लोगों के जहन में तो वो इस्लाम का जो है ना वही था, तो उन्होंने जो है वो इस्लाम को वोट कर दिया। तो बड़ी बड़ी ज्यादती हुई हमारी कौमों के साथ। हम सब एक हैं, इंडस रिवर पे रहने वाली कौमें जो हैं वो हम सब एक हैं, हमारी तहजीब एक है और हमारे आपस में रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहे हैं सदियों से, हजारों सालों से। हमने कभी किसी के ऊपर, न हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया है, न हमने किसी का हक जो है वो मारा है। इस वक्त ज़रूरत है कि हम एक साथ मिलके अपने जो दुश्मन है उसके साथ जो है वो मुकाबला करें और अपने हकूक हासिल करें। अगर ये आज नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। हम अपनी नस्लों की बका के लिए हमें लड़ना होगा, नहीं तो जो सूरत हाल बनाते जा रहे हैं उससे जो हालात पैदा होंगे वो ऐसे संगीन होंगे कि जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। आए दिन ये चीजें लेते जा रहे हैं, गैस लेते जा रहे हैं, बाकी चीजें लेते जा रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। मुल्क के वसाइल को बाहर की दुनिया के कारोबारी लोगों को और बाहर के मुल्कों को बेचते जा रहे हैं। आपकी सिंध की जमीनें ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे बाहर के लोगों को दे रहे हैं। सिंध के हारी बेचारे भूख मर रहे हैं, आप उनको दें ना जमीनें, उनको जमीनें दें, उनको जो है वो आप सहूलतें दें, तो वो हकदार है ना, उस जमीन के मालिक तो वही है। लेकिन नहीं, आप उनसे जमीनें छीन के बाहर के लोगों को देंगे क्योंकि आपको वहां से पैसे मिलेंगे, आप शुरू से बेचते आए हैं। तो बहरहाल मैं इस वक्त, मेरे लिए ये बड़ा खुशी का मुकाम है कि हम जो है वो सब मजलूम इकट्ठे हुए हैं और ये इस बात का सबूत है कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। जिस तरह वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं और मार रहे हैं, मरने से बेहतर है कि लड़ते हुए मरें। तो कम से कम ये तो होगा कि हमारा इस जगह पे हमारी भी तो तस्वीर होगी, हम भी तो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। तो इस अल्फाज से मैं समझता हूँ कि चीज़ें तो बहुत सारी हैं। मैं फिर भी आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आए हैं और खुसूसन सोहेल अब्रो साहब का और उनकी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे अपनी दिल की बात कर सकूं। बहरहाल हमारा जो है ये 12 साल से रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन और वेब टीवी यहाँ से हम चला रहे हैं और ये वो ऑर्गन है जो सिंध की, बलूचिस्तान की, या जो हमारे तक खबरें पहुँचती हैं जहाँ से भी, वो हम एज इट इज़ पेश करते हैं। और हुक्मरान जो हैं वो बड़े ख़ाइफ हैं कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। और यहाँ लंदन में भी हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो भी दोस्तों को पता है कि भाई आप ये बंद करें। क्यों बंद करें? आपको जो करना है करें। हमारे साथी जो हैं, मेरा साथी शहीद नज़ीर अब्बासी, मैं सिंध नेशनल स्टूडेंट का फेडरेशन का सदर था, नज़ीर अब्बासी मेरा जनरल सेक्रेटरी था। भाई हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं ना, हम तो वो काम कर रहे हैं जो हमारे साथी करते गए हैं। बशीर खान कुरैशी है, दूसरे दोस्त हैं, लंबी हमारी तारीख है कुर्बानियों की। लेकिन हम शहीद होने के लिए नहीं पैदा हुए, हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। हम लड़ेंगे अपने हकूक़ के लिए, हर सूरत में लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं लड़ेंगे तो वो मारेंगे हमें। तो इससे बेहतर है कि हम सब अक़वाम मिल के कोई ऐसा इत्तेहाद बनाएं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ से हम जदोजहद करें। अब वो वक्त नहीं है कि 30 लाख बंगाली मार दिया तो ये हमें भी ऐसा करेंगे, नहीं। ये बड़े बुज़दिल हैं। 1 लाख फौजी अगर लड़ते तो पता नहीं कहाँ तक ये जंग लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पतलूनें उतार दी
ये लड़ने वाले नहीं हैं। ये हमारे ऊपर जो है वो मारने के लिए तान देते हैं, घरों में घुस जाते हैं, हमारी औरतों की जो है वो तकद्दुस और घरों का वो पामाल करते हैं। बात ये है कि हमें हिम्मत करनी है। जो हमारे सामने दुश्मन है वो कमज़ोर है, अगर हम हिम्मत करेंगे तो उसका कोई वजूद हमारे सामने नहीं ठहर सकता। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। वाहिद एक सिंध की आवाज़ है। हमारे सिंधी चैनल तो कल परसों की बात है, वो भी 2-4 चैनल हैं, उनकी आवाज़ महदूद होती है, वो हुकूमती और रियासती अंदाज पे उसके स्टाइल पे चलते हैं, तो कुछ ले दे के बहरहाल काम चलता है। तो वाहिद साईं इमदाद ओडो साहब जो हैं, ये हमारी आवाज़ जो है, वहाँ पे सिंध में जो भी तहरीक चलती थी, हम यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, वहाँ पे हम पे लाठी चार्ज होती थी, कभी हम धरने में बैठते थे, या मुख्तलिफ जगहों पे जो भी भूख हड़ताल या हंगर स्ट्राइक वगैरह जो भी कुछ हुआ करता था, तो उसकी खबरें हमें वॉइस ऑफ सिंध पे मिलती थी, वो फेसबुक पेज पे, और कहीं पे भी नहीं मिलती थी। सो इनकी जो कुर्बानियाँ हैं कि हमारी आवाज़ को मतलब आलम अक़वाम तक पहुँचाना और हर एक बंदे को ये बावर करवाना कि भाई हमारे यहाँ भी एक तहरीक ज़िंदा है, हमारे भी लोग हैं, और उनका भी जो है मामला उन पे भी नज़र धरें और उनको भी देखें कि वो भी जुल्म के उस साए के तले चल रहे हैं। सो इनकी हम पे बहुत मेहरबानियाँ हैं, और सिंधी कौम के लिए और सिंधु देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, उनको हम सराहते हैं।